दिया तो राजा का अधिकार यानी इम्पीरियल अर्थात राजशाही शक्ति को कौंसल और पोंटिपेक्स मैक्सिमस में बांट दिया गया। कौंसलों को राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पोंटिपेक्स मैक्सिमस ने संभाल ली अर्थात राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बात प्रजातंत्र शासन पद्धति ने यह नियम बनाया था कि 2 कौंसलों में से एक पेट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। उसी संविधान में यह भी लिखा गया कि पोंटिपेक्स मैक्सिमस के अधीन पुरोहित लोगों में से आधे प्लेबियन हो गए और आधे पेट्रिशियन। रोम के लोकतंत्र के संविधान में ये शर्तें जिनको मैंने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा है क्यों दी गई थी, क्योंकि वे लोग 2 अलग अलग जातियों को या वर्ण प्लेबियन और पेट्रिशियन में बटे हुए थे। रोम के लोकतांत्रिक संविधान को समाज के इन 2 भागों के विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा। सारांश है कि राजनीतिक सुरक्षा चाहे किसी भी दिशा की ओर जुड़ना चाहे, वे पाएंगे किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहां की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे अपनी सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधान पर प्रभाव पड़ता है और गहरा संबंध है। मैंने इसके पक्ष में भी उदाहरण दिए हैं, वो बहुत विशेष हैं, लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां हुई है। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आज़ादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आज़ादी का कारण था। उनके कारण अमेरिका आज़ादी का युद्ध जीत गया। प्यूरिटेनिज्म ने संसार की नींव रखी। प्यूरिटेनिज्म ने ही अमेरिका की आज़ादी का युद्ध जीता। ये एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास में भी इस प्रमाण का समर्थन करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्मा द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। ये प्रमाण करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी हैं कि प्रमाणित करने के लिए इतने उदाहरण काफी हैं कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों, मन व बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आज़ादी बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, अगला जो मेरा रहेगा टॉपिक बाबा साहब के द्वारा जो जात पात का विनाश जो किताब है उसका जो पॉइंट है, और जो लाहौर अधिवेशन के लिए जो लाहौर के अंदर जो जात पात तोड़क मंडल के द्वारा जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, उसके लिए जो बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया था उसको बाद में जात पात का विनाश नाम से पुस्तक के रूप में छपा, उसी के विषय में पढ़ रहा था। तो अगला है समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय। साथियों, ये जो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाता है वो YouTube के नियम के अनुसार मैं इसे 15 मिनट का ही बना सकता हूँ। तो इसको मैं लगभग 4-5 मतलब कि वीडियो के द्वारा तोड़कर डालूंगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय बहुजन, जय मूल निवासी। और साथियों, इसमें जो आया है मार्टिन लूथर का विषय में जो आया है, तो मार्टिन लूथर ने यूरोप में जो सामाजिक सुधार किए थे और सामाजिक सुधार से उन्होंने धार्मिक सुधार किए थे, उसके विषय में
अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और जब तक के लिए इजाज़त दिए आप सभी को। जय भीम। आप सभी एक बार फिर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई। बाबा साहब ने जो नारा दिया, बाबा साहब का जो विचार था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसका सीधा सीधा दहाड़ने का मतलब भोंकना नहीं था। दहाड़ने का सीधा सीधा है कि अपने ज्ञान का प्रसार करता रहेगा और लोगों को जागृत करेगा। तो आप सब भी बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षा के नाम का जो श्रेणी का दूध दिया गया है उसको पीजिए और दहाड़ना शुरू कीजिए। एक बार सभी को जय भीम।